हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष सर आपके लिए लेकर के आया हूं एक बहुत ही अच्छा वीडियो। इस वीडियो में हम जानेंगे कि 12वीं के बाद हमें क्या करना चाहिए। यदि आपने बायो लिया हुआ है, मैथ्स लिया हुआ है, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं आप, या आपने आर्ट लिया हुआ है, तो इन सब्जेक्टों से हम ऐसा कौन सा कोर्स 12वीं के बाद करें कि हम एक अच्छी दिशा की ओर बढ़ सकें, हम एक जॉब की ओर बढ़ सकें, हम इस मार्ग पर आगे बढ़ें कि हमें आगे जाके पैसा मिले, पैसा हम कमा सकें। तो आइए जानते हैं आफ्टर 12th हमें क्या करना चाहिए। याद रखिएगा, हम बात करने वाले हैं आफ्टर 12th की। 12वीं के बाद हमें क्या करना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात तो हम आपको यह बता दें कि यदि आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, यदि आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, आप क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले इस बात पे चर्चा कर लेते हैं। 12वीं के बाद बायोलॉजी के स्टूडेंटों के लिए जो बड़े अच्छे कोर्स होते हैं उनमें सबसे पहला होता है बेटा नीट का कोर्स। नीट दूसरा बहुत अच्छा कोर्स है पीवीटी, और लड़कियों के लिए सबसे शानदार कोर्स है पीएनएसटी, और लड़के और लड़कियों दोनों के लिए और भी एक बहुत अच्छा कोर्स है जिसको बेटा हम कहते हैं पैरामेडिकल कोर्स, जिसको हम कहते हैं पैरामेडिकल कोर्स। ठीक, नीट जो होता है ये क्या है, ये नेशनल, याद रखिएगा, ये जो नीट का एग्जाम है ये बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए होता है। इसमें होता है नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस कम टेस्ट, याद रखिएगा, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट के नाम से इसको जाना जाता है। इस कोर्स को पास करने के लिए 12वीं के बाद हमें खूब मेहनत करनी पड़ेगी, खूब मेहनत। 720 नंबर का पेपर होता है, उसमें से कम 600 प्लस मार्क्स हमें लाने पड़ेंगे, तब जाकर के ये नीट का जो एग्जाम है ये निकलता है। मैं आपको बता दूं, यदि आपने नीट का एग्जाम क्रॉस कर लिया तो नीट का एग्जाम क्रैक करने के बाद आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। बहुत सारे ऑप्शन कौन कौन से, जैसे कि यहां पर सबसे पहले आपको मिलेगा एमबीबीएस। एमबीबीएस, एमबीबीएस क्या होता है, बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ साइंस। ये सबसे प्रचलित कोर्स है बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए। जब आप 600 प्लस मार्क्स लेके आएंगे, 600 प्लस नंबर लेके आएंगे, तब आपको ये मिलेगा। दूसरे नंबर पे याद रखिएगा, इसी में होता है बेटा, यहां पर दूसरा जो होता है वो है BAMS, बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी। ठीक, ये भी इसी के माध्यम से मिलेगा। जिनको एमबीबीएस नहीं मिलेगा उनको BHMS मिलेगा। इसी प्रकार से होता है बेटा BHMS, बैचलर इन होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी। ठीक, याद रखिएगा। और इसके अलावा एक होता है BDS, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जन। ठीक, तो ये जो कोर्स होते हैं ये सब नीट के थ्रू मिलते हैं, और बेटा ये सारे डॉक्टरी कोर्स है। ये सारे जो कोर्स है वो कौन से हैं, डॉक्टरी कोर्स है, याद रखिएगा। तो इस तरह से नीट के माध्यम से हम इन कोर्स में जाकर के और डॉक्टरी लाइन में अपना कैरियर बना सकते हैं। ठीक, फिर आते हैं प्री वेटनरी टेस्ट। पशु चिकित्सक आपने सुना होगा, प्री वेटनरी टेस्ट यदि आप पास करना चाहें तो इसके लिए भी एग्जाम होता है अलग से, और इस एग्जाम को पास करके आप क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छे पशु चिकित्सक बन सकते हैं। आजकल शहरों में पशु चिकित्सकों की बहुत ज्यादा डिमांड है, बहुत ज्यादा डिमांडेबल कोर्स है। ये भी 5.5 साल का कोर्स होता है, याद रखिएगा, और बड़ा डिमांडेबल कोर्स है ये भी, लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए, सभी के लिए। ठीक, फिर आते हैं लड़कियों के लिए एक बहुत ही अच्छा कोर्स, प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट। ये जो एग्जाम होता है बेटा, ये होता है 12वीं के बाद। 12वीं के बाद, जैसे अभी जून में होने वाला है ये एग्जाम, नीट की बात करें तो ये अभी मई में होने वाला है। ठीक है ना, ये भी इसी के आसपास होते हैं, सब एक साथ होते हैं आसपास। पीएनएसटी की बात करूं मैं तो अभी 8 जून को एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। ठीक, 2022 तक जिन बच्चों, 2022 में 1 जुलाई तक जिन बच्चों की एज 17 हो चुकी, वो ये एग्जाम दे सकते हैं। इस एग्जाम को पास करने के लिए आपको मात्र 150 में से 70 प्लस नंबर की आवश्यकता होती है। यदि आपने 150 में से 70 प्लस नंबर ले आए हैं तो आप मान के चलिए कि आप इस कोर्स को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। लड़कियों के लिए ये कोर्स हम कहेंगे वरदान जैसा है।
आजकल बहुत सारी लड़कियां इस कोर्स पे जाती हैं। पैरामेडिकल की बात करें तो पैरामेडिकल में बेटा बहुत सारे कोर्स होते हैं, बहुत सारे कोर्स होते हैं, ठीक है ना, इनकी कोई सीमा रेखा नहीं, लेकिन कुछ खास जो है, जैसे लैब टेक्नीशियन बन सकते हैं अपन, ठीक है ना, एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट बन सकते हैं अपन, ठीक है। एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट मतलब बेहोश करने के लिए जो लोगों को अलग से बुलाया जाता है वो एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट कहलाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। लैब टेक्नीशियन वगैरह ये सारे कोर्स जो होते हैं ये पैरामेडिकल के अंतर्गत आते हैं, ठीक। विशेष प्रकार का टेक्नीशियन बनने के लिए आपको पैरामेडिकल कोर्स पे जाना पड़ेगा, ठीक, जैसा मैंने कहा आपसे, ठीक है ना। एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट ऑपरेशन करने के लिए जो बाहर से मतलब बुलवाए जाते हैं लोगों को, वो भी क्या होते हैं, टेक्नीशियन होते हैं, ऑपरेशन टेक्नीशियन, वो सब पैरामेडिकल कोर्स के माध्यम से आते हैं, राइट। तो इस तरह से हम कहेंगे बायोलॉजी वालों के लिए नीट का एग्जाम बहुत फेमस है। इसके माध्यम से आप एमबीबीएस, जैसा कि मैंने कहा, बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ साइंस, इसमें जा सकते हैं। बैचलर इन आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी, बैचलर इन ह्यूमन मेडिसिन, बैचलर इन होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी, और बीडीएस मतलब हो गया बेटा बैचलर ऑफ डेंटल सर्जन। ये कोर्स पे जा सकते हैं। प्री वेटनरी टेस्ट पशु चिकित्सक, सीधा सीधा एग्जाम होता है, इस एग्जाम को क्रैक करके हम अच्छे पशु चिकित्सक बन सकते हैं, बहुत डिमांडेबल कोर्स है। पीएनएसटी की बात करूं, ये लड़कियों के लिए बहुत अच्छा कोर्स है। प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट और पैरामेडिकल कोर्स भी बहुत अच्छे कोर्स हैं, लेकिन ये कहीं भी इधर उधर चालू कॉलेज से नहीं होना चाहिए। जब ये किसी अच्छे कोर्स से होंगे जहां पर आपका अनुभव बढ़ेगा, तब ये कोर्स आपका काम का, नहीं तो सारे कोर्स आपके लिए फिर तो बेकार है, मैं बता दूं। तो इसमें आपको स्पेशलिस्ट बनना पड़ेगा, टेक्नीशियन, स्पेशलिस्ट टेक्नीशियन बनना पड़ेगा, तब जाकर के आप इस कोर्स के लिए लाभदायक, मतलब आप इस कोर्स का फायदा उठा सकते हैं, अदरवाइज नहीं उठा सकते, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं मैथ्स के कोर्स के लिए। यदि आपने मैथ्स ले रखा है तो मैथ्स के लिए वर्तमान में तो एक ही कोर्स है, और वो है जेईई, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन ये जो है ये मैथ्स वालों के लिए होता है। इसके माध्यम से हम इंजीनियरिंग लाइन में अपना जो कैरियर है वो बनाते हैं। इंजीनियरिंग लाइन में हम अपना कैरियर बनाते हैं, याद रखिएगा। और इंजीनियर तो बहुत से प्रकार के होते हैं, तो यदि इस कोर्स को, इस एग्जाम को यदि हम पास कर लेते हैं, सीधी सी बात है, तो हम इंजीनियरिंग लाइन में अपना बड़ा सा कैरियर बना सकते हैं, ठीक। लेकिन फिर भी जैसे नीट का एग्जाम बहुत कठिन होता है, हम कहेंगे वैसे ही जेईई का एग्जाम भी कठिन होता है, लेकिन असंभव कुछ भी नहीं है, एक बात ध्यान रखना बेटा, ठीक है। फिर इसके बाद यदि हम बात करें कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए, यदि हम बात करें कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए, तो कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए सबसे पहले तो बीकॉम एक बहुत अच्छा कोर्स है, ठीक, बैचलर इन कॉमर्स। दूसरा कोर्स है बेटा बहुत अच्छा बीबीए, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। और इसके अलावा एक तीसरा कोर्स है बेटा, वो है बैचलर ऑफ बिजनेस एंड स्टडीज, बैचलर ऑफ बिजनेस एंड स्टडीज। ये कोर्स ये भी बहुत प्रचलित है, याद रखिएगा, ठीक है ना। बीबीए करने के बाद आप एमबीए की ओर आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा कॉमर्स वाली लाइन से एक बहुत अच्छा कोर्स और भी होता है, जिसको हम कहते हैं क्या, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये भी एक बहुत अच्छा कोर्स है, लेकिन बात वही है कि इसमें हमारा तकनीकी विकास बहुत अच्छा होना चाहिए, हमारा मानसिक विकास बहुत अच्छा होना चाहिए, तब इन कोर्स में हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। कॉमर्स लेने वाले बच्चों को अपना बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करना होता है, तब जाकर के आप इन कोर्सेज में आगे बढ़कर अपना फ्यूचर बना सकते हो, राइट। तो ये आपने जान लिया कि 12th के बाद बायोलॉजी वालों को क्या करना चाहिए, मैथ्स वाले किस लाइन में जा सकते हैं, कॉमर्स वाले किस लाइन में जा सकते हैं। इसके अलावा आफ्टर 12th आप ग्रेजुएशन कोर्स भी कर सकते हैं, जैसे बायोलॉजी वाले बीएससी कर सकते हैं, बीएससी करने के बाद वो कर सकते हैं एमएससी, ठीक है ना, बायोलॉजी और मैथ्स वाले दोनों, ठीक है। साथ में हम देखें कि कॉमर्स वाले जो है वो तो बीकॉम कर ही रहे हैं, बीकॉम कर सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा बीकॉम। इसके अलावा जो क्या कहना चाहिए आर्ट वाले हैं वो क्या कर सकते हैं बेटा, बीए, ठीक है ना, ये डिग्री कोर्स कर सकते हैं। और इन कोर्स के बाद फिर आप क्या कर सकते हो, सोशल सर्विस की जो तैयारी है वो आप कर सकते हो, सोशल सर्विस की तैयारी आप कर सकते हो, ठीक है, याद रखिएगा। सोशल सर्विस की तैयारी जो है वो आप कर सकते हो, ठीक।
जो कि बहुत ही आसान आपके लिए रहेगा, ठीक है ना। सोशल सर्विस की तैयारी करना आपके लिए बहुत ही आसान रहेगा, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है? बेसिक कॉन्सेप्ट। प्रॉब्लम क्या आती है बेटा? बेसिक कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम आती है। क्या होता है कि जिनका बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, मैथ्स जिनकी अच्छी है, इंग्लिश जिनकी अच्छी है, साइंस जिनका अच्छा है, जीके जिनका अच्छा है, वो सोशल सर्विस में अपनी जो लाइन है वो तैयार कर सकते हैं, सोशल सर्विस में वो आगे बढ़ सकते हैं। बात समझ में आ रही है? बहुत सारे कोर्स होते हैं, तो पहले डिग्री कोर्स करने के बाद सोशल सर्विस वाले कोर्स में आप जा सकते हैं, ठीक है ना। आजकल बहुत सारे कोर्स चल रहे हैं, तो मैं ये कहूंगा कि सारे बच्चों के लिए बहुत अच्छे कोर्स हैं, लेकिन इन कोर्सों के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन मैंने आपके लिए कुछ खास 10 कोर्स निकाले हुए हैं जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है, और वो इन लाइनों में चले जाते हैं, ठीक है ना। जो बच्चे टैलेंटेड होते हैं वो तो इन कोर्स को चुनते हैं, ठीक है ना, सीधी सी बात है। और जिनको ज्ञान नहीं होता तो वो सीधे कॉलेज वाली लाइन में चले जाते हैं और अपना कैरियर खराब कर लेते हैं, ठीक। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इन कोर्स, ये प्रचलित कोर्स हैं, इन कोर्स के अलावा भी आपके पास 10 ऐसे कोर्स हैं, 10 इंपॉर्टेंट ऐसे कोर्स हैं जिसमें आप अपना कैरियर बना सकते हैं, चाहे आपने कोई भी सब्जेक्ट लिया हो, ठीक। तो ऐसे 10 कोर्स मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, इन कोर्स के बारे में भी आप, ठीक है, देख लीजिए। तो कुछ बहुत अच्छे कोर्स, फेमस कोर्सेस। अब ये जो फेमस कोर्सेस हैं ये कौन से हैं बेटा? फेमस कोर्सेस जो हैं वो कौन से हैं, इनके बारे में थोड़ा सा आपको जान लेना चाहिए। फेमस कोर्सेस कौन से हैं? तो आइए, जिनके बारे में मैं चर्चा आपसे करने वाला हूं वो कौन से कोर्स हैं ऐसे। तो इनमें सबसे पहले मैंने आपके लिए निकाला है इंग्लिश स्पीकिंग। इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश स्पीकिंग एक ऐसा कोर्स है, यदि आपसे ये बनने लगा तो किसी भी कंपनी में, याद रखिएगा, आजकल इंग्लिश की बहुत डिमांड है, बहुत डिमांड है, ठीक। और यदि ये कोर्स कर लेते हैं तो 5 से 7 लाख रुपए सालाना की जॉब आप किसी भी कंपनी में अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स के माध्यम से पा सकते हैं, ठीक। दूसरा जो मैंने आपको निकाला है एक्सेल। एक्सेल एक बहुत अच्छा कोर्स है जिसमें डाटा एंट्री का काम होता है, डाटा एंट्री का, और इसमें भी 30 से 40 हजार रुपए पेमेंट आपको मिलती है। एक्सेल याद रखिएगा, ठीक। एक्सेल के बारे में जैसे कि मैंने कहा आपसे कि एक्सेल जो है एक ऐसा कोर्स है जिसके माध्यम से डाटा एंट्री की जाती है और बड़ी बड़ी कंपनियों में इसका बहुत ज्यादा काम है, याद रखिएगा, ठीक है। तीसरा जो मैंने यहां पर बताया है सेल्स। तीसरा जो कोर्स मैंने बेटा आपके लिए निकाला है वो है सेल्स। सेल्स मतलब बेचना और खरीदना, ठीक है। ये बहुत अच्छा कोर्स है सेल्स। जैसे आपने देखा होगा आजकल अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, इसमें क्या किया जाता है, सामानों को बेचा जाता है। आज आपने देखा होगा जो मार्केटिंग करने वाली जो कंपनियां होती हैं उनमें सेल्स डिपार्टमेंट में बड़े बड़े लोग बहुत सारा पैसा कमा रहे होते हैं, जिन्हें सिर्फ वस्तुओं को सेल करने के लिए रखा जाता है, याद रखिएगा। तो सेल्स का कोर्स भी बहुत अच्छा है। टैली एक बहुत अच्छा कोर्स है, ठीक है ना। टैली एक बहुत अच्छा कोर्स है। इसमें भी क्या होता है, लेखा जोखा रखने का जो काम है वो किया जाता है, और हर कंपनी में टैली करने वाले बहुत सारे लोग रहते हैं। किसी बड़ी कंपनी में एक्सेल, सेल्स और टैली के बहुत सारे लोग रहते हैं, कंप्यूटर लेकर के बैठे रहते हैं और बस काम करते रहते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। बहुत डिमांडेबल कोर्स है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कंटेंट क्रिएटर भी एक बहुत लाजवाब कोर्स है। इसके माध्यम से क्या किया जाता है, आप किसी व्यक्ति के साथ जुड़ करके उसके कोर्स को तैयार करने में, उसके कोर्स को बनाने में, उसके कोर्स को पब्लिश करने में उसकी मदद करते हैं और बहुत ज्यादा आप पैसा कमाते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे ऑनलाइन, क्या कहना चाहिए, टीचिंग ऐप हैं, और उनमें क्या किया जाता है कि मतलब बहुत अच्छा, मतलब जो पढ़ाने वाला टीचर उसको बहुत अच्छे से पेश किया जाता है। तो वो जो कोर्स तैयार करते हैं वो कंटेंट क्रिएटर ही तैयार करते हैं कि आपको क्या करना होगा, कैसे करना होगा, ठीक है ना। तो कंटेंट क्रिएटर के लिए भी बहुत अच्छा मतलब चांस है आगे। तो ये बहुत शानदार कोर्स है इंग्लिश स्पीकिंग, जिसकी आज बहुत मांग है। एक्सेल डाटा एंट्री का कोर्स, सेल्स जो बेचने वाला काम है,
ठीक है ना। टैली मतलब लेखा जोखा रखने वाला काम है। कंटेंट क्रिएटर मतलब किसी कोर्स को तैयार करने में सामने वाले की आप मदद कर सकते हो। इसके अलावा मैं आपको बता दूं 5 बेस्ट कंप्यूटर कोर्सों के बारे में। पांच बेस्ट कंप्यूटर कोर्सेस। अब हम बात करेंगे 5 बेस्ट कंप्यूटर कोर्सेस के बारे में। तो वे कौन से ऐसे कोर्स हैं जिसमें आपने चाहे सब्जेक्ट कोई भी लिया हो लेकिन आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। इसमें मैंने बेटा निकाला है ग्राफिक डिजाइनिंग। ग्राफिक डिजाइन करना मतलब समझना आप, जो मतलब क्या कहना चाहिए, किसी पिक्चर को पेश करना होता है, ग्राफिक्स तैयार करना, ठीक है। तो हम कहेंगे ये बहुत शानदार कोर्स है और इनकी मांग इतनी ज्यादा है कि यदि कोई अच्छा ग्राफिक डिजाइनर होगा तो वो लाखों में महीने का कमाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। दूसरे कोर्स को जो मैंने निकाला हुआ है आपके लिए वो है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग जो है ये भी एक ऐसा कोर्स है जिसमें ऑनलाइन वस्तुओं को बेचने का जो कोर्स है वो कराया जाता है। इन सारे कोर्सेज की एक खास बात अभी मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है, याद रखिएगा। तीसरा जो कोर्स मैंने निकाला हुआ है आपके लिए वो है वेब डेवलपमेंट। वो है बेटा वेब डेवलपमेंट। ये कौन सा कोर्स है? वेब डेवलपमेंट एक ऐसा कोर्स है जिसमें वेबसाइट डिजाइन की जाती है, ठीक, वेबसाइट तैयार की जाती है लोगों की और उस वेबसाइट के थ्रू लोग अपनी जानकारी दूसरे लोगों तक बहुत आसानी से पहुंचा पाते हैं, ठीक। चौथा जो कोर्स मैंने निकाला हुआ है वो है एनिमेशन का। एनिमेशन क्या होते हैं? एनिमेशन देखा होगा आपने, जैसे आजकल मतलब कार्टून वाली जो फिल्में चली हुई उनमें जो भी पीछे बैकग्राउंड रहता है वो सब क्या है? वो सब एनिमेशन है। और आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी पिक्चरें करोड़ों में बनती हैं, तो जो वो एनिमेशन क्रिएट करने वाला जो क्रिएटर होगा वो कितना पैसा कमाता होगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा कोर्स है। और इसके अलावा एक कोर्स होता है बेटा जिसका नाम है कंप्यूटर एडेड कोर्स, कैट कोर्स कहा जाता है इसको। कंप्यूटर एडेड कोर्स, इस कोर्स में क्या किया जाता है? कंप्यूटर के माध्यम से आप किसी भी वस्तु को, ठीक है ना, मतलब किसी भी डिजाइन को तैयार कर सकते हो, ठीक। ये बिल्कुल ग्राफिक डिजाइन जैसा होता है। कंप्यूटर एडेड डिजाइन ग्राफिक डिजाइन के जैसे होता है। जैसे मान के चलो कोई इमारत तैयार करनी, कोई पुल तैयार करना है, तो पहले से ही अपन ने उसका क्या तैयार कर लिया? ग्राफिक्स तैयार कर लिए, ठीक है। और उसके बाद लोगों को दिखाया कि भाई देखो ऐसा ऐसा बनेगा, सरकार को दिखाया ऐसा ऐसा बनेगा, ठीक है ना, 3D और 2D में, और उसके बाद उसको पास करवा लिए। तो ये होता है इसके अंतर्गत। और ये भी बड़े बड़े इंजीनियरों के साथ रहने वाले लोग होते हैं जो बहुत पैसा कमाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि ये कुछ बेस्ट कोर्स थे आपके लिए जो मैंने अपने हिसाब से आपके लिए निकाले हैं। और मैं बता दूं कि इन सारे कोर्सेज के माध्यम से, ये कोर्स तो कोई भी बच्चा कर सकता है। इन सारे कोर्स की खास बात क्या है मालूम है आपको? ये 6 से 8 मंथ में हो जाएंगे। इसके बाद आपको सिर्फ थोड़े से अनुभव की जरूरत है, एक्सपीरियंस की जरूरत है। और उसके बाद आप कितना पैसा कमाएंगे ये आप खुद भी नहीं जानते, डिपेंड करता है आपका अनुभव कितना है। ये ऐसे कोर्सेस है जो अभी बहुत ज्यादा चल रहे हैं, ठीक। तो लड़कों के लिए तो मैं कहूंगा कि आप इस लाइन पे जा सकते हैं। कोई भी ग्रेजुएशन कोर्स करने से अच्छा है कि आप इनके पीछे जाएं, इन पे मेहनत करें, तो आप बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। यदि किसी कोर्स को लेकर के आप कोई अच्छी जानकारी चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। और यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए मैंने बनाया है, तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ। हो सकता है मेरी ये छोटी सी जानकारी आप सभी के बहुत अच्छी काम है। ओके, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो।